तो वेलकम टू माय चैनल मास्टर द मास्टर। आज जो एक नया लेक्चर में आया हूँ और इस लेक्चर का नाम है नाउन। ओके, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या किए थे कि जितने सारे सेंटेंस होते थे है उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया विथ एग्जाम्पल के साथ। तो अगर तुम पहले वाला मेरा वो लेक्चर अगर नहीं देखे हो तो जाके देख सकते हो, ठीक है। तो अब जो उसके वाला ये जो सेकंड लेक्चर है, ठीक है, और ये नाउन के बारे में शुरुआत करने जा रहा हूँ। तो नाउन बेसिकली क्या है? बेसिकली नाउन, तो नाउन एक एक वर्ड होता है, ठीक है, जिससे क्या है, सिर्फ और सिर्फ किसी भी पर्टिकुलर वस्तु या फिर मटेरियल या फिर कोई भी चीज़ का जहाँ पे नाम, उसका जो नेमिंग है वो नेम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। किसी भी वर्ड से अगर कोई नाम रिप्रेजेंट किया गया है तो उसको बोला जाएगा नाउन। ओके, सो नाउन इज ए नेमिंग वर्ड which used to define the name। ओके, यानी किसी की नेम को डिफाइन करने के लिए इसको यूज में लाया है, ठीक है। तो नाउन क्या है? ये एक नेमिंग वर्ड है जिससे क्या है, किसी भी चीज़ों का नाम अगर नाम है तो उसको डिफाइन करने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो जैसे कि मैं एक एग्जांपल देने जा रहा हूँ। लेट्स से टेक एन एग्जांपल, लेट ए रेड पेन, रेड। ओके, ये क्या है? ये भी एक नेम है, ठीक है। जैसे कि राहुल एक किसी एक व्यक्ति व पर्सनालिटी की नाम है, ठीक है। एट द सेम टाइम किसी भी, जैसे कि द गंगा, ओके, जैसे कि रोड, ये भी क्या है? ये भी एक नेम है, ठीक है। जैसे कि ग्रीन, ग्रीन ये भी क्या है? ये भी एक कलर है। तो ये भी एक रिप्रेजेंट किसको करता है कि ये नाउन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो नाउन समझ में आ रहा है। अब दिक्कत वाली बात यह है कि, सॉरी, कोई दिक्कत नहीं है। नाउन को मतलब डिवाइड किया गया है। कैसे डिवाइड किया गया है? जैसे कि नाउन, इसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट, सॉरी, फर्स्ट है प्रॉपर नाउन, सेकंड है कॉमन नाउन, थर्ड कलेक्टिव नाउन, फोर्थ मैटेरियल नाउन, एंड फिफ्थ इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, तो प्रॉपर नाउन क्या है कि जिस नाउन से क्या होगा कि कोई भी चीज़ को पर्टिकुलर, किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को वो डिफाइन करेगा, ठीक है। और कॉमन नाउन क्या है? कॉमन नाउन ये एक ऐसा प्रकार की नाउन है, मतलब जितने सारे, जैसे कि लेट्स से दिस इज ए चाइल्ड। ओके, सो चाइल्ड के अंदर क्या होगा कि बॉय एंड गर्ल्स बोथ आर कमिंग at one particular name, and that particular word is called common noun. Okay, at the same time collective noun is then said that a group of जैसे कि ग्रुप, यानी किसी भी ग्रुप का कि ग्रुप कैसे बनता है पहले ये जानना चाहिए। तो ग्रुप बनता है जब बहुत सारे एक लोगों की एक कलेक्टिवनेस, किसी की मतलब कलेक्टिवनेस होती है,
तब भी तो ग्रुप बनता है ना, तो इसको बोला जाता है कि कलेक्टिव नाउन्स। ओके, एट द सेम टाइम नाउ कम टू द पॉइंट ऑफ मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन क्या होता है कि मैटेरियल नाउन किसी भी पर्टिकुलर मैटेरियल को इसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसी भी पर्टिकुलर की, जैसे कि किसी का एक्शन रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। किसी का कोई क्वालिटी है वो रिप्रेजेंट करता है, वो आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर। तो चलो इसका थोड़ी बहुत डिफाइन करते हैं। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन it is a noun which define a particular or proper thing। ओके, ये क्या करेगा कि किसी किसी एक पर्टिकुलर या फिर प्रॉपर किसी चीज को ये डिफाइन करेगा, ठीक है। ठीक है, जैसे कि लेट से एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल, स्वामी विवेकानंद was a ग्रेट मॉन्क। क्या है स्वामी विवेकानंद, क्या है, एक बहुत बड़ी मॉन्क है। तो यहाँ इस प्लेस के अंदर क्या है कि ये जो स्वामी विवेकानंद है, ये जो नाम है ये क्या है, ये पर्टिकुलर एक प्रॉपर नाउन है, ठीक है। क्योंकि ये पर्टिकुलर किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। नाउ कम टू द पॉइंट ऑफ सेकंड, दिस वाज फर्स्ट, एंड सेकंड इज कॉमन नाउन। Common noun, what do you mean by common noun? Okay, so it is that level of noun which represent the both name like male and female in a naming word। ये क्या करेगा कि किसी, मतलब कॉमन फॉर, कॉमन मीन्स ऑल, मतलब वर्ड, नॉट फॉर वर्क, वर्ड। यानी ये क्या करेगा कि किसी एक पर्टिकुलर पर्टिकुलर वर्ड के अंदर बहुत सारे क्या आएगा कि उसका जो मीनिंग है। जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे कि काव, लेट्स से काव। इस काव के अंदर ये काव मेल भी हो सकता है, ठीक है, और फीमेल भी हो सकता है, ठीक है। तो ये मेल भी हो सकता है, ये फीमेल भी हो सकता है, ठीक है। लेट्स से एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल, लेट्स से चाइल्ड। तो चाइल्ड क्या है, ये भी बॉय भी हो सकता है, एट द सेम टाइम गर्ल भी हो सकता है, ठीक है, लिटिल चाइल्ड। ओके, तो ये क्या है, ये कॉमन नाउन के अंदर आ गया, ठीक है। नाउ द तीसरा पॉइंट इज कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, जैसे कि कलेक्टिव नाउन, it is that kind of noun which define collectiveness of the particular नेमिंग वर्ड। ओके, तो ये क्या डिफाइन करता है कि किसी भी
किसी भी चीज़ का यानी किसी भी नाउन का पर्टिकुलर जो कलेक्टिवनेस है वो शो करता है। जैसे कि ग्रुप, एक ग्रुप यानी बहुत बहुत सारे ए लॉट ऑफ पीपल्स, ए लॉट ऑफ पीपल्स आर प्रेजेंट। ओके, तो ये क्या है, ये एक कलेक्टिवनेस को शो करता है, जिसकी वजह से ये ग्रुप जो वर्ड है, ठीक है, इसको एक कलेक्टिव नाउन के अंदर इसको लाया गया है। जैसे कि एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जैसे कि बंच, ये भी क्या है, बहुत सारे स्टिक्स या फिर बहुत सारे कुछ चीज़, जैसे कि लेट्स से दिस इज ए लॉट ऑफ पेन, दिस इज ए बंच, so this is also a collective noun. Okay. Clear it is. Now come to the point of material noun. Sorry. So material noun, it is that type of noun which represent particular material, materialistic थिंग। ओके, पर्टिकुलर मटेरियल को और पर्टिकुलर मटेरियलिस्टिक थिंग को जिसके अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है, वो क्या है, वो मटेरियल नाउन है। ठीक है, जैसे कि इसका मटेरियल के नाम एक है पेन, ये क्या है, ये एक मटेरियल जिसका कोई देयर इज नो लाइफ। ओके, तो इसके अंदर कोई नो लाइफ, जिसके अंदर कोई लाइफ नहीं है, उसको क्या बोला जाएगा कि ये मटेरियल प्रॉपर्टी है। जैसे कि ब्रिक। ओके, एट द सेम टाइम डेविल, ये भी क्या है, ये भी एक मटेरियल नाउन के अंदर ही आएगा इसको। ठीक है, अब चलो इसके जो पांचों वाला यानी जो 5 नंबर 5, दिस इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, व्हाट डू यू मीन बाय एब्स्ट्रैक्ट नाउन? इट इज रिप्रेजेंट the abstract phenomena like uh, some quality, okay, some action, okay, then it is called एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, उसके बाद इसको क्या क्या बोला जाएगा, जैसे कि इसको उसके बाद इसको बोला जाएगा कि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, ठीक है, जैसे कि एक क्वालिटी है, क्वालिटी जैसे कि ऑनेस्टी, ये भी क्या है, ये क्वालिटी के अंदर आएगा। ठीक है, जैसे कि कॉन्फिडेंस, ये भी एक क्वालिटी के अंदर आएगा। और उसके बाद तो एक्शन, अगर किसी भी एक्शन लिया गया है, वो भी किसके अंदर आएगा, वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आएगा। ठीक है, जैसे कि कोई चॉइस है, ठीक है, कोई वर्क है, ठीक है, कोई वॉल्किंग, लेट्स से वॉल्क, ये भी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आएगा। ठीक है, ठीक है, लेकिन दिस इज रिप्रेजेंट व्हाट, रिप्रेजेंट वर्ब, तो ये नहीं होगा।
ठीक है। तो ये था एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर जितने सारे मैंने एब्स्ट्रैक्ट नाउन को बहुत अच्छे से बोल दिया कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन सेप और सेप क्वालिटी और एक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और इसके बाद इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर रिफॉर्म किया गया है, ठीक है। उसके बाद नाउन को मतलब टू टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। एक है काउंटेबल नाउन्स, ओके, एंड अनकाउंटेबल नाउन्स, ओके। नाउन को और दोनों तरीके से डिवाइड किया गया है। पहला है काउंटेबल नाउन एंड दूसरा है अनकाउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन क्या है, जिसको यानी तुम काउंट कर सकते हो, ठीक है। और अनकाउंटेबल नाउन क्या है, जिसको तुम काउंट नहीं कर सकते हो। तो काउंटेबल नाउन लेट्स से पेजेस, यानी कितने सारे पेज है तुम काउंट कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल इज लेट्स से अनकाउंटेबल नाउन हेयर्स, ओके, यानी जो हेयर है यानी वो भी काउंट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि काउंटेबल के अंदर लेट्स से हील ये भी आएगा। दूसरा बात यह है बॉल भी काउंटेबल है। एट द सेम टाइम स्टार को तुम काउंट नहीं कर सकते हो। स्टार्स, कितने सारे स्टार्स है, स्टार्स ऑन द स्काई, ये भी तुम काउंट नहीं कर सकते हो, ठीक है। एट द सेम टाइम ड्रॉप्स, वाटर ड्रॉप, ये भी तुम क्या कर सकते हो, काउंट नहीं कर सकते हो। तो ये भी एक काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन के अंदर ही आ जाती है, ठीक है। उसके बाद आती है कि नाउन के अंदर एक और टॉपिक, वो है जेंडर, ओके। सो बिफोर मूविंग जेंडर आई वांट टू से समथिंग दैट काउंटेबल नाउन को और दो तरीके से डिवाइड किया जाता है, ठीक है। वो क्या है, पहला है सिंगुलर एंड दूसरा है प्लूरल, ओके। तो सिंगुलर इट इज रिप्रेजेंट, बेसिकली सिंगुलर क्या करता है, सिंगुलर रिप्रेजेंट singular represent a particular thing, ओके। सिंगुलर क्या करता है, एक पर्टिकुलर रिप्रेजेंट को रिप्रेजेंट करता है। प्लूरल इट इज रिप्रेजेंट ए लॉट ऑफ थिंग्स, ओके। लेट्स से, चलो अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। बहुत अच्छे से एक एग्जाम्पल लूंगा तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल लाइक example, this is an example is बुक। ये क्या है, ये सिंगुलर है, तो जब इसको प्लूरल में कन्वर्ट किया जाएगा तो ये क्या बनेगा, बुक्स, ओके। जैसे कि बॉय, जब इसको प्लूरल में कन्वर्ट किया जाएगा तो भी ये बनेगा बॉयज, ठीक है। एट द सेम टाइम जैसे कि टॉय, इसको प्लूरल में किया जाएगा तो बनेगा टॉयज, ओके। जैसे कि गोट, इसको जब तुम कन्वर्ट किया जाएगा तो बनेगा गोट्स, ओके। एट द सेम टाइम अगर बॉक्स, तो इसको कन्वर्ट किया जाएगा तो बनेगा बॉक्सेस, ओके। तो इन तरीके का जो कन्वर्ट है सिंगुलर टू प्लूरल, हम लोग हर दिन हर एक वीक के अंदर, लगभग एक वीक के अंदर प्रैक्टिस सेशन रखेंगे, ठीक है। लगभग 30 मिनट्स के आसपास, यानी संडे के अंदर तो उस दिन क्या करेंगे, इसके जितने सारे कॉन्सेप्ट वाइज हैं वो हम लोग पकड़ के सॉल्व करने लगेंगे, ठीक है। और जो बहुत
काम पे आएगा और बहुत देखिए इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कॉन्सेप्ट वाइज प्रैक्टिस किया जाएगा वो उतना ही स्ट्रांग होता जाएगा, ठीक है। विदाउट प्रैक्टिस यू कैन नॉट बिकम स्ट्रांग इट, ओके। सो इनकी भी बहुत सारे रूल्स हैं और रेगुलेशन है, वो प्रैक्टिस के साथ साथ इंक्रीज होने लगेगा, ठीक है। तो यह है। आप चलो जो मैं बोलने जा रहा हूँ वो है जेंडर, ठीक है। तो नाउन की एक और एक करिश्मा ही समझो जो जेंडर की जेंडर तो जेंडर की जो डिवाइड किया गया है, पहला है मेस्कुलाइन, ओके, मेस्कुलाइन, फेमिनाइन, ओके, कॉमन and neutral, okay, sorry, neutral. So masculine gender, feminine gender, common gender और न्यूट्रल जेंडर, ये चारों प्रकार की जो जेंडर है इसको कन्वर्ट किया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले चलो जेंडर क्या है वो समझते हैं, ठीक है। जेंडर in the form of noun represent it represent the particular male, female, common or neutral personality टुगेदर। तो ये क्या है, ये न्यूट्रल यानी न्यूट्रल मीन्स नाइदर नाइदर मेल्स और नाइदर females, okay, so this is called neutrals, okay, and that's the main things, okay. So it is represent this kind of things, okay. And let's say example, some kind of example, let's say a boy, girl, example, taking example, okay. Let's say this is a boy, girl, okay. At the same time neuter common gender is the child, masculine form, okay. uh, okay, let's say student, okay. And neuter means neuter gender means there is no neither जैसे कि bed, hill, okay. At the same time wall, किसी भी वॉल भी हो सकता है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा कि मैस्कुलाइन को। चलो एक और एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, यहाँ पे बहुत अच्छे से उसको डिफाइन करने जा रहा हूँ। मैस्कुलाइन जेंडर, इट इज रिप्रेजेंट इन दिस जेंडर, it is define that masculine form of a noun in a particular thing, okay. पर्टिकुलर थिंग के अंदर क्या है कि ये एक नाउन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैंने लेके जा रहा हूँ, वो है जैसे कि बॉय, ओके, ओके, ये मैस्कुलाइन के अंदर आती है। मैन, ये भी मैस्कुलाइन के अंदर आती है, ठीक है। फेमिनाइन, फेमिनाइन जेंडर के अंदर क्या आएगा कि देखिए इन द जेंडर फॉर्म it is defined
that feminine form of a noun in a particular thing, okay, then it is called feminine gender, okay, then it is called feminine gender. Example, first example girl, second example woman, okay. Same common gender is basically, this is that kind of gender which represent that boys and girls together, okay, and neutral genders are represent that that there is no girls or boys, okay. So I hope you understand that this is very much basic level, okay, and my lecture is going to stop here. Next we are going to start pronoun occasion, okay. So pronoun next day going to start, okay. So goodbye.